पहले वो मालक अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई त्रिलोकी थी, ना कोई त्रिलोकी नाथ था, ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था, अरबद नरबद धंधु खा रहा था। फिर उस मालक ने सोचा भी मैं कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच पदावन। काल ने 70 युग मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है भी तेरे को क्या चाहिए? कह जी मुझे तो अलग देश चाहिए। और मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी खून हो जा, सारा कुछ बन गया। ते मालिक ने ये त्रिलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। अब ये सारी सुननी ही पड़ी थी। तो काल ये सोचता है भी इसको आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता है भाई अब तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मैं इसको आबाद कैसे करूं? ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। वो राम त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। तो ये सारी रूहें मालिक ने काल को दे दी। आत्मा है अमर, काल ने इसको कैद किया हुआ है, इसको मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। ते काल ने क्या किया है, उस मालिक से 3 वर लिए हैं भाई किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो। हम सारे बैठे हैं, पिछले जन्मों का हमें कोई खबर नहीं है कि क्या क्या हमने गलत काम किए हैं, क्या क्या ठीक काम किए हैं। एक कोई जीव मरना ना चाहे, 80 साल का बूढ़ा हो गया, घर वाले कदर नहीं करते, बीमारियों ने घेर रखा है, तो मरना वो भी नहीं चाहता। नंबर 3, वो मालिक इस दुनिया में आए तो काल के कानूनों को तोड़े ना, जे समझाए जीवों को ते प्रेम से कानूनों के अंदर रहता हुआ समझा सकता है। और उस काल ने क्या किया है, आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, वो कारण देश है, कारण इंद्रियां है, कारण ही मन है। उससे आगे ये सूक्ष्म मंडल है, यहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है, सूक्ष्म ही मन है। उसे आगे ये स्थूल दुनिया है, यहाँ स्थूल मन है, स्थूल इंद्रियां हैं, ये स्थूल ये देश है। और उस काल ने क्या किया है, आत्मा के ऊपर ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। पढ़ते हैं 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। ये मन त्रिलोकी तक सबको खराब करता है। कि मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, ये इसके दोस्त हैं। ये मन अंदर से इनकी पूरी मदद करता है। शील संतोष क्षमा धीरज भेद दीनता गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मन तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे और नरक को में जाए, नरक को में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। और ये 10 इंद्रियां लगा दी। ये मन इन इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां भोगों की गुलाम है। और उसने ये पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मंड, इन दोनों के मिटती होत खंडू खंड। कई कहते हैं भाई पुण्य करो, ये पुण्य करोगे अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर यहाँ आना पड़ेगा। कई कहते हैं कोई पाप करते हैं, पाप करोगे नरकों में चले जाओगे, कुछ पाप किए कुछ पुण्य किए तो यहाँ मृत मंडल में आ गए, छुटकारा नहीं है। फिर छुटकारा कैसे होगा? ये गुरु अर्जन साहब क्या कहते हैं, क्या किन विध मिले गुसाई मेरे राम राय। क्या वो कौन सा तरीका है जिसके अपनाने से मालिक मिल जाए? अब बीबी को सारा ही सुख मिल जाए, ये पति का सुख नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। कि आत्मा को चाहे कितने यहाँ सुख मिल जाए, जो मालिक नहीं मिलता तो कोई सुखी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। फिर ये क्या करे, क्या किन विध मिले गुसाई मेरे राम। ऐसा दूसरी कड़ी में जवाब देते हो, हाँ बोल भाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताए। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताए। हम चाहे कितना ही जोर लगा लें, हम मालिक से मिल ही नहीं सकते। इन बंधनों को हम तोड़ ही नहीं सकते, तरीका ही नहीं है। वो मालिक एक करंट है, वो करंट जर्रे जर्रे में है, वो आदमी नहीं है।
वो एक करंट है, उसको कहते हैं राम। राम का मतलब है रमेता सो रामा, वो चीज़ जर्रे जर्रे में रमी हुई है, वो ऐन पवित्र है, साफ है, निर्मल है। पढ़ते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है, आँख मीते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। उसी को कहते हैं नाम। नाम ये अक्षर नहीं है, वो शक्ति है। नाम सुनिए घट चानना, जे नाम को पढ़ कर ले ते वो जोत अंदर आ जाती है। ते वो नाम त्रिलोकी से पार है। बंदत तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल से ऊपर। दादू देखता है, दादू कहता है मैंने देखा है, वो नाम त्रिलोकी से पार है। नाम अंदर आ गया, नाम जपत कोट सुरुजियारा बिन से परम दया। आत्मा त्रिलोकी से बार चौथे लोक में चली गई। नानक दुखिया सब संसार, जो त्रिलोकी के दायरे में है सारे दुखी हैं, सो सुखिया जो नाम आधार। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर हमेशा का सुख है। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है जो प्रकट हो जाए, सच मिले पहुँच जाए। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटों को अच्छे। जो शब्द प्रकट हो जाए, जो प्रकट नहीं होता, बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लेने चूके फेरा। ये अंदर जोत नहीं आती, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरुष है, सब मेरे आसमा है। वो सतगुरु सबके अंदर है। वो देखिया तो नहीं, अंदर तो अंधेरा है। ये काल ने अंधेरा किया है। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत भी आ गई, त्रिलोकी से पार चौथे लोक में चले गया, सारे काम पूरे हो गए। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझ ले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। त्रिलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। ये मन दिलासा देता है भाई तू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते सुख मिल जाएगा, टाटा बिरला बन जा सुख मिल जाएगा, महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है, अपने घर जाओगे, पति को आत्मा पति से मिलेगी तो सुख मिलना है। ते वो रास्ता सिर्फ संतों ने प्रकट किया है। ये क्या कहता है, हमारे पथ प्रदर्शन के लिए। हाँ, और रास्ता इसके अंदर है। गुरमुखाने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, नाम सलाय नाम मन नाम रहन लिव लाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? वो संत अंदर रूहानी मंडलों में चाहता है, बंधन से आज़ाद होता है। वो समय क्या कहता है कि तुम भी चलो अंदर जाना, उस मालिक को पढ़ करना। ये धर्म है, धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, जिस मिले जिस लिखा हुए दुर कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर प्रमाया। सत्संग में तीनी वासा, दिन को दुर्लिख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले, आपे विदा करावे। और संत क्या कहते हैं भी ये तुम्हारा देश नहीं, ये काल का देश है। ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना, अंदर रूहानी मंडलों में जाना। हाँ जी,